हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं कैपिटल गेन्स के अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में। आइए जानते हैं डिफरेंस क्या है इन डिटेल। जब आप सेल करते हैं किसी कैपिटल एसेट को, तो उससे जो प्रॉफिट होता है एज वी हैव डिस्कस्ड वो होता है कैपिटल गेन। अब कैटेगरी दो टाइप की है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म तब होगा जब आप किसी एसेट को एक स्पेसिफिक होल्डिंग पीरियड से कम के लिए होल्ड करते हैं, देन उसे सेल कर देते हैं, तो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को अगर आप उसी स्पेसिफिक होल्डिंग पीरियड से ज्यादा के लिए होल्ड करते हैं देन सेल करते हैं, तो उससे जो अमाउंट होगा उसे बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। होल्डिंग पीरियड क्या क्या है, अलग अलग एसेट्स के अलग अलग है, आइए जानते हैं। लिस्टेड शेयर्स हैं तो 12 मंथ्स है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स फिर 12 मंथ्स, रियल एस्टेट के लिए हैं 24 मंथ्स, गोल्ड एंड डेट फंड्स के लिए हैं 36 मंथ्स, और अनलिस्टेड शेयर्स के लिए हैं 24 मंथ्स। यानी कि इससे कम अगर होल्ड करके सेल किया तो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, या फिर इनके ज्यादा होल्ड करके सेल किया तो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। डिफरेंसेस क्या क्या है, शेयर्स के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है तो 15% टैक्स देना होगा, अदर एसेट्स के लिए आप स्लैब के हिसाब से टैक्स देंगे इनके साथ शॉर्ट टर्म गेन्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 10% अबव 1 लाख, एंड फॉर शेयर्स एंड अदर्स के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है 20% विद इंडेक्सेशन। So that was all about short-term capital gains and long-term capital gains under the capital gains income। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।